हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। और कैसे हैं आप सब? आई होप सब मज़े में होंगे। तो इसी मज़े और मस्ती के साथ में चलिए फिर हम क्या स्टार्ट करें, एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम चैप्टर 6 टिश्यूज़ को फिनिश कर चुके हैं। और जिस किसी ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो वो इसमें लिंक दे दिया जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। बाकी आज हम फिनिश करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। डिफाइन द टर्म टिश्यू। जी, टिश्यू को आपको डिफाइन करना है। द ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन। दिस ग्रुप ऑफ सेल्स हैज़ ए कॉमन ओरिजिन। देखिए, ये सेल्स का ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, और ये सभी सेल्स एक साथ मिलकर एक किसी पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य को पूरा करती हैं। इन सब का जो ओरिजिन होता है वो एक ही होता है, कॉमन ओरिजिन होता है, यानी कि ओरिजिन सेम होता है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। देखिए, जाइलम टिश्यूज को बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका नाम बताना है। तो जाइलम इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 काइंड ऑफ सेल्स ऑफ और या एलिमेंट्स। एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है जाइलम, जो कि 4 तरह के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है, या 4 तरह की कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले आते हैं जाइलम ट्रैकीड्स, बेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। प्लांट में सिंपल टिश्यू कॉम्प्लेक्स टिश्यू से डिफरेंट क्यों है, अलग क्यों है? तो जैसे कि आपको पता है कि सिंपल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स दैट कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन या कॉमन फंक्शन। जो सिंपल टिश्यूज़ होते हैं वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। सभी कोशिकाएं एक दूसरे को सहयोग करती हैं किसी एक कार्य को पूरा करने के लिए। उसी के विपरीत अगर बात करें हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की, तो इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ये एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल दीज कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। और ये सभी कोशिकाएं एक दूसरे को सहयोग करके, कोऑर्डिनेट करके किसी एक फंक्शन को पूरा करती हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसको दोबारा से डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो छोटा सा भी डाउट रह जाता है तो वो धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसलिए डाउट को हमेशा क्लियर करते हुए चलें। Differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall। देखिए, सेल वॉल के बेस पे आपको पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस बताना है। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए, सेल वॉल इज प्राइमरी। पेरेन्काइमा की बात करें तो यहाँ सेल वॉल प्राइमरी होती है, और कोलेनकाइमा में भी सेल वॉल प्राइमरी होती है, जबकि स्क्लेरेन्काइमा में सेल वॉल कैसी होती है? सेकेंडरी होती है। पेरेन्काइमा की बात करें, सेल्स हैव थिन वॉल्स एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। पेरेन्काइमा में जो सेल्स होती है, सेल के ऊपर एक पतली सी वॉल होती है, पतली सी दीवार होती है, जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोलेनकाइमा की बात करें तो सेल वॉल्स आर थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन। देखिए, कोलेनकाइमा में सेल्स जो होती हैं वो कॉर्नर पे जो होती है थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन जो होता है वो जमा हो जाता है। जबकि स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो सेल वॉल इज़ वेरी थिक। सेल वॉल यहाँ बहुत ज़्यादा मोटी होती है ड्यू टू द लिग्निन डिपोजिशन। लिग्निन की वजह से सेल वॉल इनकी जो होती है वो मोटी होती है स्क्लेरेन्काइमा की। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या फंक्शन है ये आपको याद आ रहा होगा, रिकॉल कीजिए। गैसियस एक्सचेंज।
याद आया जी। गैसियस एक्सचेंज हुआ, ट्रांसपायरेशन होता है। चलिए आइए फिर एक्सप्लेन करें। चलिए जी स्टोमेटा देखते हैं। द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ आर कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे छिद्रनुमा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो पत्ती की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप्ड सेल कॉल्ड गार्ड सेल। स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद रहते हैं दो किडनी शेप रचनाओं से, जिन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। जैसे कि आपको याद आ भी रहा होगा, इस तरह की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है ये गार्ड सेल्स हैं, किडनी नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक। चलिए फंक्शन देखें स्टोमेटा का। तो गैसियस एक्सचेंज यानी पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन विद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में एक्सचेंज करते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन के दौरान यहाँ से लॉस ऑफ वाटर होता है, वेपर की फॉर्म में पानी, एक्सेस अमाउंट जो होती है ना वाटर की प्लांट्स के अंदर, वो वेपर की फॉर्म में जो होती है इवेपोरेट हो जाती है, निकल जाती है। इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन, ठीक है। फंक्शन पता चल गया, क्या हो गया, गैसेस एक्सचेंज करेंगे मोस्टली CO2 एंड ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के साथ में। दूसरा क्या काम होगा, एक्सेस वाटर, जो एक्सेस वाटर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर यहाँ से इवेपोरेट हो जाता है, निकल जाता है, इसी को बोलते हैं हम ट्रांसपायरेशन। चलिए जी फिर क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डायग्रामेट्रिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। देखिए 3 टाइप्स की मसल्स के बीच में डायग्रामेट्रिक डिफरेंस आपको बताना है। तो आपको पता है स्टेटिन मसल की बात करें तो इस पर स्टेट्स पाए जाते हैं, यानी कि स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। देखिए एरिया स्टेशन, और यहाँ जो होते हैं न्यूक्लियस, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। यहाँ आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, एक से ज़्यादा जो न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम न्यूक्लियाई कह देते हैं, मोर देन वन न्यूक्लियस, तो उसे कॉमनली बोल दिया जाता है न्यूक्लियाई। स्टेटन यानी कि स्ट्रिप्स पाई जाती हैं इसके ऊपर, ये स्टेटिन मसल्स हो गई, ठीक है। और आपको पता भी होगा ये मसल्स वही मसल्स हैं हमारे लिम्स की मसल, यानी कि जो हमारे अंडर कंट्रोल होती हैं। अब बात करें अनस्टेटेड मसल्स की, तो भाई अनस्टेटेड मसल्स ये आपके सामने आ जाती हैं, जो कि कैसी होती हैं, नुकीली होती हैं, है ना, शार्प एंड वाली होती हैं, नुकीली होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं और स्मूथ होती हैं। इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये इन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपकी लंग्स है, ब्लड वेसल्स की मसल्स हैं, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल है, ये सब में स्मूथ मसल्स आती हैं, ठीक। बात करें जी कार्डियक मसल की, जी कार्डियक मसल्स जो हैं ये आपको लगेगी जैसे कि ये स्टेटिन मसल्स है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेस पाए जाते हैं। तो स्पेशल काइंड की मसल होती हैं ये, यानी कि एक स्पेशल टाइप है ये मसल्स का, जो कि लग रहा है आपको जैसे कि ये आपकी स्टेटिन मसल्स हैं, क्योंकि स्टेट्स पाए जाते हैं इनके ऊपर, स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, लेकिन इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो हार्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ बीट करता रहता है, ब्लड को पंप करता रहता है, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का कोई विशेष कार्य आप बताइए। तो कार्डियक मसल्स आर इनवॉलेंट्री मसल्स विच शो करेक्टराइजेशन ऑफ बोथ। देखिए कार्डियक मसल जो है इनवॉलेंट्री मसल है, यानी कि इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और इसमें जो करेक्टराइजेशन होता है आपको दोनों तरह के करेक्टराइजेशन इसमें मिल जाएंगे, यानी कि स्मूथ और स्ट्रेटिन मसल्स दोनों के। दीज मसल्स अकर्स इन द वॉल ऑफ हार्ट। देखिए हार्ट की वॉल पे, दीवार पे ये पाए जाते हैं, होती हैं। फंक्शन की बात कर लेते हैं, चलिए पॉइंट पर आते हैं सीधे। देखिए कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिदमिकली एंड tirelessly throughout the life. They contract endlessly
फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज अंटिल डेथ। देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज से मृत्यु तक ये हमेशा रिदम्स यानी कि धड़कती रहती हैं, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स हेल्प। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन जो होता है ना हार्ट की मसल में, ये हेल्प करता है पंप करने में ब्लड को, टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। देखिए जो मैंने अभी बताया, जो कार्डियक मसल्स हैं इसमें कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होती रहती है, रैपिडली कॉन्टैक्ट रिलैक्स होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। जब जन्म होता है ना बच्चे का, जन्म होने से लेके मृत्यु तक इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता रहता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसको प्रमोट करता है? ब्लड को, यानी कि ब्लड को पंप करेगा ताकि वो पूरी बॉडी में फैल सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेटेड, अनस्टेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। चलिए जी देख लेते हैं जी इसको कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए सेव देखते हैं सबसे पहले। तो स्टेटेड मसल्स कैसी होती हैं? सेल्स जो होती हैं ये सिलेंड्रिकल होती हैं, नॉन टेम्परिंग एंड अनब्रांच्ड। सिलेंड्रिकल हैं, अनब्रांच रहेंगी, इनमें किसी भी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, लॉन्ग है। अनस्टेटेड मसल्स की बात करें तो अनस्टेटेड मसल्स कैसी हैं? स्पिंडल शेप हैं और अनब्रांच्ड हैं ये भी, इनमें भी किसी तरह की कोई ब्रांचिंग नहीं पाई जाती। लेकिन कार्डियक मसल जो होती हैं ये नॉन टेपरिंग है, सिलेंड्रिकल है एंड ब्रांच्ड, यहाँ पे ब्रांचिंग पाई जाती है। न्यूक्लियस की बात करें तो स्टेटेड मसल्स के अंदर मैनी न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है इसीलिए इसको। जबकि अगर हम अनस्टेटेड मसल्स की बात करें तो ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, इनके अंदर केवल एक ही न्यूक्लियस होता है। और कार्डियक मसल्स की बात करें तो ईच सेल कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर, तो इनमें 1 या 2 होते हैं, कार्डियक मसल में मोस्टली 1। ठीक, अब स्टेटेड की बात करें यानी कि स्ट्रिप्स जो पाई जाती हैं, तो यहाँ पे स्टेटेड मसल्स के अंदर तो स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, ट्रांसवर्स अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड पाए जाएंगे, यहाँ तो डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। जबकि अनस्टेटेड मसल्स के अंदर किसी भी तरह की कोई स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती, यानी कि यहाँ लाइट और डार्क बैंड नहीं पाए जाते हैं। कार्डियक मसल्स की तरफ जाएं तो यहाँ पे सेल्स हैव ए फेंट स्टेशन, यानी कि यहाँ पे स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। कार्डियक मसल्स के अंदर फेंट स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो चलिए, वॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगो फटीग। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ये जल्दी के साथ, लेकिन जल्दी ही ये थक भी जाती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो नॉट एट आवर विल कॉन्ट्रैक्ट कंपैरेटिवली स्लो बट डू नॉट फटीग। ये जो मसल्स होती हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, अपनी विल के अकॉर्डिंग हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारा कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए इनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना वो स्लो होता है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये जल्दी थकती नहीं है, यानी कि थकती नहीं है ये मसल। अब बात करते हैं हम कार्डियक मसल्स की। तो कार्डियक मसल्स में आप जानते हैं ये तो थ्रू आउट द लाइफ कॉन्टैक्ट होती रहती हैं, कॉन्टैक्ट और रिलैक्सेशन, इसमें तो लाइट पूरी ज़िंदगी चलता रहता है, इसमें किसी तरह का कोई फटीग नहीं होता है, यानी कोई भी थकावट नहीं होगी। थ्रू आउट द लाइफ हार्ट जो होगा वो आपका बीट करता रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, लोकेशन को देखते हैं। तो जैसे लिम्स की मसल हैं, हैंड, लेग्स एंड अदर स्केलेटल मसल्स। अनस्टेटेड मसल्स की बात करूँ तो हम यहाँ पे ले सकते हैं स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंकी, और फिर यहाँ बात करें ये तो हार्ट में है ही है। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। चलिए न्यूरॉन का डायग्राम देख लीजिए। ये रहा न्यूरॉन। देखिए न्यूरॉन में मैंने बताया था न्यूरॉन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। ठीक है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस,
निसल्स ग्रेनल्स इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर होंगे। ठीक, ये डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं? डेंड्राइट्स सिनेप्टिक बटन द्वारा नर्व एंडिंग से जुड़ते हैं। तो यहाँ जो मेन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सिग्नल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो कहाँ से होता है, डायरेक्शन क्या होता है? तो डायरेक्शन ऐसे होता है जी, पहले जाएगा सेल बॉडी, सेल बॉडी उसको रिसीव करेगी, सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से नर्व एंडिंग। ठीक है, सबसे पहले जो स्टिमुलस होगा, जो रिस्पॉन्स रिसीव करता है वो सेल बॉडी रिस्पॉन्स रिसीव करती हैं, वो एक्सॉन को ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और एक्सॉन क्या करता है? नर्व एंडिंग को ट्रांसमिट करता है, और नर्व एंडिंग से दूसरी वाली नर्व को होता है। इस तरीके से सिग्नल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नेम ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू डेट फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, स्क्वैमस एपिथेलियम। टिश्यू डेट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमंस, देखिए मसल्स को बोन से कनेक्ट करने वाले टेंडन। टिश्यू डेट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, देखिए प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है? फ्लोएम करता है। टिश्यू डेट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड, ठीक है, लिक्विड जिसका मैट्रिक्स जो है वो फ्लूइड है, तरल है, वो कौन सा है? ब्लड है ना, याद आ रहा है जी। टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन, देखिए ब्रेन के अंदर नर्वस टिश्यू मैंने बताया था ना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये तीनों हमारी नर्वस टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं। लास्ट लेक्चर को देख लेना, अगर आपको कोई डाउट है ना तो लास्ट लेक्चर को देख लेना, उसमें हमने नर्वस टिश्यूज़ को ही एक्सप्लेन किया है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन, bark of tree, bone, lining of kidney tubules and vascular bundles। स्किन के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, bark of tree प्रोटेक्टिव टिश्यू, कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, लाइनिंग ऑफ किडनी क्यूबोइडल एपिथेलियम, वैस्कुलर टिश्यू कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12 नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट, पैरेन्काइमा टिश्यूज कहाँ पाया जाता है, उस भाग का नाम बताना है जी आपको। देखिए पैरेन्काइमा टिश्यू इज ए सिंपल परमानेंट टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एंड पिथ ऑफ स्टेम एंड रूट। देखिए जो रूट रहती हैं, रूट और स्टेम के कॉर्टेक्स और पिथ में पाया जाता है। इट इज आल्सो प्रेजेंट इन मीजोफिल ऑफ लीव्स, लीव्स की मीजोफिल में। व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा फाउंड इन ग्रीन लीव्स, अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है या क्लोरोफिल पाया जाता है तो इनको हम क्लोरेन्काइमा कह देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, प्लांट में एपिडर्मिस का क्या रोल है भाई? प्रोटेक्टिव टिश्यू हो गया ना, बाहर की तरफ पाया जाता है। एपिडर्मिस इज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अंडरलाइंग टिश्यूज, जो नीचे के हमारे टिश्यूज हैं उसके लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एपिडर्मिस फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स, एपिडर्मिस वेरियस विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए आउटर कवरिंग का काम करता है, सच एज प्लांट ऑर्गन, विभिन्न प्रकार के जो प्लांट ऑर्गन है जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लोवर है। एंड रिमेन इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट को रोक लेता है। एनी सब्सटेंस वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैस कैन एंटर इनटू द प्लांट और मूव आउटसाइड ओनली आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेयर एपिडर्मिस हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ये जो लेयर होती है ना एपिडर्मिस की, एब्जॉर्प्शन में, सीक्रेशन में, गैसियस एक्सचेंज, ट्रांसपायरेशन, इनमें हेल्प करती है। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, पैथोजेंस की एंट्री को प्रिवेंट करेगी।
है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू? किस तरीके से कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यूज की तरह एक्ट करती है, कार्य करती है। देखिए, द कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स एंड डू नॉट हैव एनी इंटरसेलुलर स्पेस। जो कॉर्क सेल होती हैं ये मृत सेल होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। इनके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, कोशिकाओं के बीच में किसी भी तरह का खाली स्थान नहीं होता है। द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क सेल आर कवर्ड कोटेड विथ सुबेरिन। ये जो सेल वॉल होती है ना, ये जो कॉर्क की जो सेल वॉल है ये कवर्ड होती है, एक कोटेड होती है, एक वैक्सी लाइक सब्सटेंस है जिसे हम सुबेरिन बोलते हैं। ये सुबेरिन क्या करता है, मेक्स द सेल इम्परमेबल टू वाटर एंड गैसेस। ये इम्परमेबल बना देता है। सुबेरिन क्या करेगा, इम्परमेबल कर देगा इनकी सेल को वाटर और गैसेस के लिए, यानी कि वाटर और गैसेस की भी एंट्री यहाँ पे रुक जाती है। कॉर्क इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू। ये क्या कर देगा, ये अंडरलाइंग टिश्यू जो हैं, जो अंदर के ऊतक हैं, उनकी रक्षा करेगा डिसेक्शन से, किसी भी तरह की काट छाट से, इन्फेक्शन से, या कोई भी मशीनरी इंजरी हो जा रही है, किसी तरह की कोई भी उनको इंजरी है, उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कंप्लीट करना है हमें आप टेबल को। देखिए, सिंपल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंपल टिश्यूज़ में क्या आता है, पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम है तो यहाँ क्या आएगा, फ्लोएम आएगा। ठीक है, सिंपल है, कराया था ये, देख लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।